गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने मेंसुरेशन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हाफ ईयरली से पहले कर लिए थे, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर हो, हम इस क्यूबॉइड के अंदर कितने रख सकते हैं। अब जितनी इस क्यूबॉइड की कैपेसिटी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, उतने ही हम इसमें क्यूब रख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, फिर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 97,200 सेंटीमीटर क्यूब। देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L cube, that is 6 cube, so 216 centimeter cube आ गया। Now the number of cubes that can be placed in the cuboid is volume of cuboid divided by volume of cube. So दोनों को डिवाइड कर देंगे, we will get 450. Next is find the height of cylinder whose volume is 1.54 meter cube and the diameter of the base is 140 centimeter. उस सिलेंडर की हमें हाइट पता लगानी है जिसका वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब है और जिसका बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। यहाँ हम ये ध्यान देंगे कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों सेम ही यूनिट में होनी चाहिए। सो we will convert this diameter into meter by dividing it by 100. So we will get 1.40 meter is the diameter. Now the volume of cylinder is pi r square h. So 1.54 वॉल्यूम हमें गिवन था, तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी, पाई 22/7 और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए 1.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट हमें पता नहीं थी इसलिए हमने उसको h मान लिया है। अब हमें h निकालना है, तो ये डिनोमिनेटर में जो 7 इंटू 2 है, ये न्यूमरेटर में चला गया लेफ्ट साइड में, और जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे टर्म्स को, देन वी विल गेट 1 मीटर। So the height of the cylinder is 1 meter. Next question is, if each edge of a cube is doubled, अगर हम क्यूब की एज को डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ेगा। सो हमने पहले एज मान ली क्यूब की x सेंटीमीटर, अगर एज को डबल कर देंगे तो मतलब 2x हो जाएगा। अब जब एच x थी तो सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो 6x स्क्वायर। जब एच 2x हो जाएगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6, और x की जगह अब क्या आएगा, 2x होल स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर मीन्स 2x इंटू 2x, दैट इज 4x स्क्वायर। सो इट बिकम्स 24x स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो क्या होगा, जो ओरिजिनल था अपॉन न्यू मीन्स 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 24 को भी 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1/4 आएगा। इसका मतलब जो नया सरफेस एरिया है वो पुराने वाले का 4 टाइम्स हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, सो इट इज़ x क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। अगर साइड x को रिप्लेस करेंगे 2x से तो वॉल्यूम क्या होगा, 2x होल क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 और x क्यूब। सो ओरिजिनल और न्यू वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, x क्यूब रेशो 8x क्यूब।
एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, सो 1:8। इसका मतलब साइड दुगनी करने से वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।